अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, माह रमज़ान में जैसा कि आपको पता है कि सब इदारे या इनफरादी लोग भी इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वो किस तरह से लोगों की खिदमत कर सकें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। पूरा साल ही लोग काम करते हैं, लेकिन माह रमज़ान में ये जो जज्बा होता है ये और भी समझ लें दुगना हो जाता है, चौगुना हो जाता है। लोग दिन में भी रात में भी इस पे काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ इदारे हैं जिन पे जो लोग काम कर रहे हैं, आज हमने उन्हें मदऊ किया है कि वो यहाँ आकर अपने इदारे के बारे में भी हमें बताएं और हमारे साथ शेयर करें कि वो क्या काम कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब सैयद इमरान हसन साहब ने, जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं जेनेसिस वेलफेयर सोसाइटी के, और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, और उसके अलावा मेंबर हैं मस्जिद अल हमरा, और मेंबर हैं हाफिज़ फ़िदा अहमद मेडिकल सेंटर और एम्बुलेंस सर्विस कराची के। बहुत शुक्रिया आपका जनाब इमरान हसन साहब। उनके साथ मौजूद हैं जनाब सैयद नदीम अहमद साहब, जो कि नायब सदर हैं जेनेसिस वेलफेयर सोसाइटी के, और उसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी हैं अल हमरा मस्जिद के, और एडमिनिस्ट्रेटर हैं हाफिज़ फ़िदा अहमद ख़ान वेलफेयर मेडिकल क्लिनिक के। बहुत शुक्रिया आपका जनाब नदीम साहब। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मोहम्मद इमरान सलीम साहब, जो कि सदर हैं जेनेसिस वेलफेयर सोसाइटी के, और उसके साथ साथ मस्जिद अल हमरा की कमेटी के सरबराह भी हैं, और सरबराह हैं हाफिज़ फ़िदा अहमद ख़ान मेडिकल सेंटर और एम्बुलेंस सर्विस कराची के। बहुत शुक्रिया आपका जनाब इमरान साहब। और इमरान सलीम साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। बताइए कि ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया आपने, कैसे शुरुआत हुई और कैसे ख्याल आया? तो बहुत शुक्रिया हूँ कि आपने और जो हमारी जो जेनेसिस वेलफेयर सोसाइटी है की एक्टिविटी ही करने का बेसिकली हम लोग जो जब स्कूल हमारा पीरियड था वो उस दौर में जो है वो हम लोग आपस में मिल करके जो है वो करते रहते थे चैरिटी से। उसके बाद फिर जो राशन ड्राइव हीट वेव का जब दौर होता था तो पानी ले करके जो है ना वो हम लोग सारे दोस्त जो है ना वो जमा करते थे। वो एक सिलसिला जो है वो चला और फिर वो वक्त के साथ साथ जो है वो तब्दीली होती चली गई। 2016 में जो है वो हमने जो है सोचा कि इसको हम एक ऑर्गेनाइज अंदाज से जो है करें, तो जेनेसिस वेलफेयर सोसाइटी जो है वो हमने उसको जो है वो हमने उसको बनाया वहाँ पर। एक्चुअली मेरे ब्रदर जो है वो मोहम्मद मसूद अहमद वो फाउंडर, तो उनका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद जो है वो जेनेसिस वेलफेयर सोसाइटी का जो है वो प्रेसिडेंट बना, और हमने जो है वो मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटीज़ की। लेकिन हमारा जो मेन फोकस जो था वो हेल्थ और एजुकेशन पे था। तो शुरू में हमने जो है ना वो इस पे एजुकेशन पे काम किया, और हमारे साथ एक हमारे साथी भी थे प्रोफेसर मिराज था, वो हमारे सेक्रेटरी हैं। तो उनके साथ मिलकर के हमने पायलट प्रोजेक्ट उनके साथ मिलकर उनके इश्तराक से हमने जो है वो लैंग्वेज मेथडोलॉजी जो है वो हमने वहाँ पे किया। वहाँ पर होता ये था असल में कि जो टीचर्स होते थे उनको लैंग्वेज का जो है पूरा प्रोसेस नहीं मालूम होता था, तो टीचर्स को जो है ना हमने वहाँ पर जो है ना वर्कशॉप वगैरह बनाया, और ये वर्कशॉप जो हम बनाते थे कम से कम वीक का जो है वो होता था। लैंग्वेज से मुराद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है? इंग्लिश लैंग्वेज की, क्योंकि वहाँ पर जो है वो टीचर्स जो होते थे ना वहाँ पे, तो वो उस लेवल तक नहीं होता था। नहीं, उनकी उनकी कैपेसिटी या काबिलियत बढ़ाने के लिए आपने उस पर उनको सही। बिल्कुल। तो वो हमने जो है वो सिलसिला शुरू किया। उसके बाद फिर हमने मुख्तलिफ जो है वो कॉलेजेस में वो लर्निंग के लिए जो है हमने वहाँ पे वर्कशॉप वगैरह किया। तो एजुकेशन का जो है वो सिलसिला जो है वो मुसलसल एक चलता रहा। उसके बाद हमने जो है हेल्थ पे काम करना शुरू किया, और उसके अंदर शुरू में हमने जो है वो जो है कैंप वगैरह लगाए, और जो जिस तरीके से हम लोग आपस में ये बेसिकली जो है कंट्रीब्यूशन हम लोग आपस खुद करते थे, हम दोस्त। अच्छा अच्छा।
तो वो उन्होंने जो है, हमने वहाँ पे कैंप वगैरह लगाया, उसके बाद फिर हमने बोला कि अब इसको थोड़ा सा आगे जो है वो किया जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने यहाँ पर हाफिज़ फ़िज़ा अहमद ख़ान मेडिकल सेंटर जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ किया, और माशाल्लाह वहाँ पर जो है वो पेशेंट्स की कसीर तादाद जो है वो आती है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो मतलब आपने स्कूल के ज़माने की, जब बच्चे जो है वो अपनी खर्ची से पैसे मिलते थे, खुद चीज़ें जी खाते जी थे, जी तो आप जो है दूसरों की हेल्प करते थे और उससे, हाँ, ये कुछ ऐसा हमारे घरों का भी माहौल था ना। तो वो सिलसिला अब तक जो है वो वो कंटिन्यू हो रहा सिलसिला जो है वो फिर हुआ, फिर अभी हमने वहाँ पर जो है एम्बुलेंस सर्विस शुरू की, है। अच्छा, राइट। और इसके साथ जो है वो फिर आगे का जो है ना वो एक पूरा एक हमने डिज़ाइन किया है। सही, चलिए हम उस पे भी हम बात करते हैं। जनाब नदीम साहब से कुछ बात कर लें। जी नदीम साहब, आप भी उसी ज़माने के इनके फेलोज़ हैं या उसके बाद आपने नहीं नहीं ज्वाइन जी, किया इनको? बिल्कुल ये इमरान साहब से हमारे ताल्लुकात वही बिल्कुल जो है ज़माने तालिब इल्मी से हैं, और जो इन चीज़ों की इन्होंने निशानदेही की कि हम लोग ज़माने तालिब इल्मी में भी इस किस्म के शौक़ रखते थे और लोगों की मदद का जज्बा रखते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में जेनेसिस वेलफेयर सोसाइटी का आगाज़ कर दिया गया, और उसके तहत हमारा जो सबसे बड़ा काम है कि हमने एक क्लिनिक का इफ्तिताह किया, और वो क्लिनिक हमने अपने उस्ताद मोहतरम जिनसे हमने कुरान पाक की तालीम हासिल की, अच्छा, उनके नाम पे रखा। उनके नाम पर ये क्लिनिक का हमने इफ्तिताह किया। हाफिज़ फ़िदा अहमद ख़ान जो पेश इमाम थे जामा मस्जिद अल हमरा के, और हमारे उस्ताद थे जिन्होंने हमें कुरान करीम की तालीम दी। तो आज वो क्लिनिक गुज़िश्ता 3 महीने से ऑपरेशन में है, और हम लोगों को सिर्फ 100 रुपये में, आप देखें ये 100 रुपए की क्या बात है? वाकई ये बात सच है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। अच्छा, क्या आप कि 100 रुपए में हम मुआयना भी होता है और दवाएं भी देते हैं? दवाएं भी देते हैं, और हमारे पास जो डॉक्टर है वो माहिर क्वालिफाइड डॉक्टर है, जो कि बच्चों का स्पेशलिस्ट भी है और जनरल फिजिशियन भी है, फैमिली फिजिशियन भी है, और वो आके हमारे पास 4 घंटा जो है वो प्रैक्टिस करता है, और 4 घंटे के दौरान हम 60-70 अफराद को जो उस रीजन में आते हैं, हमारी कैपेसिटी में आते हैं, हमारी विसिनिटी में आते हैं, हम उनका इलाज कर रहे हैं। और माशाल्लाह लोगों की काफ़ी फ्लो है, ट्रैफिक है, हमारे पास आ रहे हैं और हमें दुआएं दे रहे हैं। और हमने इसके साथ साथ एम्बुलेंस सर्विस का भी इफ्तिताह किया, जो कि पिछले अभी 4 रमज़ान को हमारे एमपीए जनाब आमिर सिद्दीकी भाई हमारे पास तशरीफ़ लाए, और उन्होंने इस काम को बहुत सराहा, और एम्बुलेंस सर्विस भी हमने शुरू कर दी, जो कि हम नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर। देखिए हमारा काम जो है ना वो कम्युनिटी बेस के ऊपर अभी हो रहा है। अगर इस वक्त जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं, उन माशी हालात को अगर हमें सही करना है, तो हमें मस्जिद की सतह पर जाकर जो है ना फलाही मराकज़ कायम करने पड़ेंगे, ताकि हम मतलब आसानी के साथ लोगों को जो है ना वो फैसिलिटेट कर सके। आप वो इस्लाम के शुरू के ज़माने में लेके जाना चाहते हैं ना लोग? बिल्कुल सर, मेंबर और मेहराब से जब बिल्कुल फलाही बिल्कुल, काम होते थे, और काम होते थे, बिल्कुल मस्जिद में ही सारे काम होते थे, मस्जिद निकाह भी में- वहीं होता था, समाजी खिदमात भी वहीं होती थी, इमदाद भी वहीं से होती थी। बिल्कुल बिल्कुल हमने सर, तो उसको बुला दिया ना वो। बिल्कुल सर, तो वो चीज़ तो हम बिल्कुल भूल बैठे हैं। हाँ। और अब तो जंगें चल रही होती हैं कि कौन ये हमें फितरा दें, हमें चंदा दें, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम बुरा काम कर रहे हैं। तो हमारी जेनेसिस वेलफेयर का यही मकसद है कि हम जो है वो मस्जिद के प्लेटफॉर्म से इंसाफ के साथ, अल्लाह के घर के साथ लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करें। राइट, जनाब सैयद इमरान हसन साहब, आप बताइए कि एम्बुलेंस सर्विस की वहाँ कितनी ज़रूरत थी, फिर अब आप लोगों ने जब स्टार्ट किया है, कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास, और इसको आगे कैसे आप लेके जाएंगे? अच्छा, हमारा अभी सिलसिला ये है कि हमने फ़िलहाल एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है, और इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे लेके जाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, गरीब तबका, आपको पता है मुल्क में इस वक्त महंगाई का एक ज़ोर है, और लोग अवेल नहीं कर पा रहे बहुत सारी चीज़ों को। स्पेशली जो हेल्थ एक सेक्शन है वो ऐसा है कि जिसको कोई भी अब नहीं कर सकता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम कम से कम उसमें जो है लोगों को फैसिलिटेट करें और बेहतर से बेहतर सहूलियात दें। इस मेडिकल सेंटर को मज़ीद हम इसको इंक्रीज़ करेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर मज़ीद जो है हमारा इंशाल्लाह आगे जाके प्रोग्राम है कि हम इसको एक मेडिकल सेंटर से हॉस्पिटल की तरफ लेके जाएं। तो उसके लिए हमारी कोशिश है कि हम सब जिस तरह भी मिलके जेनेसिस सोसाइटी के तहत ये चल रहे हैं मामला, तो मेरी एक दरख्वास्त भी है लोगों से, और जो सुन रहे हैं हमारे चाहने वाले, हमारे देखने वाले, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि देखें सब काम एक इंसान अकेला नहीं कर सकता है,
और इस पे हमें आपको भरोसा करना पड़ेगा हम पे। वजह है कि आप देख रहे हैं कि 3 सैयद एक साथ बैठे गए अल्हम्दुलिल्लाह, और सैयद फैमिली कभी भी झूठ नहीं बोलेगी इंशाअल्लाह अज़ीम। और हमारा जो मोटिव यही है कि एक अलहमरा सोसाइटी जो हमारी, बल्कि ये कह लें कि अलहमरा मस्जिद है, उसे हम पुराने दौर में जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहाँ से तमाम फैसले हुआ करते थे, लोगों की इमदाद की जाती थी, लोगों को ये कह लें कि वहाँ निकाह भी होते थे और लोगों के मसाइल हल किए जाते थे। तो एक प्लेटफॉर्म बेहतर है। एक इस्लामी रीजन के तहत देखते हुए आप देखें कि लोगों को ये एहसास होना चाहिए तहफ़्फ़ुज़ का कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से हमें सही चीज़ हम तक पहुँच रही है। इसी तरह भी रिसेंटली 100 राशन का भी जो तकसीम किया गया, लेकिन कोई लाइन नहीं लगी, किसी तरह भी किसी को कोई वक्त वहाँ पे भगदड़ नहीं बची, खामोशी के साथ दे दिया गया। आगे चल के इंशाअल्लाह अज़ीम हमारा ये प्रोग्राम है कि वहाँ से हम सिर्फ मेडिकल नहीं, हम यहाँ पे लोगों को कपड़े भी मुफ्त दें, लोगों के मसाइल हल करें, समाजी मसाइल को हल करें, राशन बांधें लोगों के, गरीब लोगों के जो है वहाँ पे हम ट्रेनिंग सेंटर्स कायम करें वेलफेयर के तौर पे। और अपना इंडस्ट्रियल होम का भी हमारा इंशाअल्लाह इरादा है कि इसको चल के इसको तरजीह देंगे, ताकि मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, ये देखें इस्लाम का गहवारा है और इस्लाम इस बात की इजाज़त देता हमें कि हम इसको मज़ीद आगे लेके लोगों को एहसास से तहफ़्फ़ुज़ फराम करें और मस्जिद को एक फलाही सेंटर जैसे होता है वो उस तरह से बनाएं। बिल्कुल लोगों ने मस्जिद को सिर्फ एक नमाज की जगह बना ली कि नमाज पढ़े और चले जाएं, ऐसा नहीं है। खुशी की बात है कि ज़ाहिर है कि आप आले रसूल में से जो लोग हैं मोहतरम हैं, हमारे लिए सभी काबिल एहतराम है। और सच बोलने की जो आपने जहाँ तक बात की, तो मेरे ख्याल में हर वो आदमी जिसका ज़मीर जिंदा है बेशक वो सच ही बोले, बेशक। और होना ये चाहिए कि सच की बुनियाद पे जो चीज़ें होती है ना वो आगे कायम रहती है, वो आगे कायम रहती है। तो जनाब इमरान सलीम साहब, तो ये बताइए कि मस्जिद का मामला आप लोग कैसे संभालते हैं, और फिर मेडिकल सेंटर जैसे आप लोगों ने बताया, तो अभी आपके पास वहाँ पे स्पेस है और आपने अभी उसको रेंट पे किया हुआ है या अपनी आपको जगह मिल गई है, वहाँ आपने इस्टेब्लिश किया, इसको क्या करना चाहते हैं आगे? ये जो मस्जिद है ये 1949 की, उसमें बुनियादी तौर पर जो है ना वो हमारे जो पीछे जो हमारी जो जनरेशन से अब जो थे वो वही लोग हैं। मिसाल के तौर पर मेरे नाना तरीके से और दो की जो थे वो मस्जिद जो है वो उन्होंने ही वो बनाई है। वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले गए, फिर वो हमारे वो वालिद करते रहे। ये अच्छी बात है कि तीसरी पुश्त भी अब उसी सिलसिले को आगे लेके चल रही है। वो अब हम लोग जो है वो तीसरी पॉइंट जो है वो कर रहे हैं, वो तकरीबन हम सब उसी उस पे हैं। तो हमारा जो है वो वक्त के साथ साथ हमने वहाँ पर चेंजेस काफ़ी कोशिश की है, और जो वहाँ पे फैसिलिटी कर सकते हैं नमाजियों के लिए वो सारी चीज़ किया है। और ये जो मेडिकल सेंटर जो है ये मस्जिद का ही पार्ट है, तो ये जो कुछ भी है, जो एसेट है, जो भी होगा वो मस्जिद के ही उस पर है। तो माशाल्लाह से जो है वो जो मेडिकल सेंटर है उस पर स्पेस अच्छा है, काफ़ी है, और आगे चल कर के उसको इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ पे जो है वो बेड्स जो है ना वो इंक्रीज़ करेंगे। जो बुनियादी चीज़ है वो इमरान भाई ने जो बात बोली है वो असल चीज़ यही है कि मस्जिद जो है वो एक बुनियाद है हमारी, और वहाँ पर जो है मसले मसाइल, देखिए होता ये है कि अब जब ये चीज़ें बहुत सारे इश्यूज खड़े होते हैं तो उसको हैंडल करना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मस्जिद एक ऐसी जगह है जिधर बहुत सारे मामला जो है बड़े आसानी से हल हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोगों के मसले मसाइल हैं वो भी वहाँ पर जो है ना लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो अपने इश्यूज जो हैं वो करते हैं। और हमारा अब जो है वो इरादा यही है कि हम उस चीज़ पे जो है ना वो अब कोशिश करें, और इसको जो है कम्युनिटी जो बेस होता है ना वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी कोशिश ये है कि वो चीज़ वहाँ पे डेवलप हो जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो सके मामला। अच्छा, राइट। और नदीम साहब आपको बात करना चाहते हैं इसमें, आप ये बताइए कि आपको और मजीद क्या हेल्प की क्या ज़रूरत है? अब बस टाइम ख़त्म हो रहा है। जी बिल्कुल सर, अभी फिलहाल तो हमने मेडिकल सेंटर का आगाज़ कर दिया है। हाँ, इस वक्त हम 4 घंटे की ओपीडी चला रहे हैं, जिस पर हम 50 से 60 पेशेंट को देख रहे हैं, उनको दवाई भी दे रहे हैं, उनकी कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं, उनकी इमरजेंसी को हम जो है वो ट्रीट कर रहे हैं हंगामी बुनियाद के ऊपर। अब मसला ये है कि हम इसको जो है वो आगे लेके चलना चाहते हैं। ख़वातीन डॉक्टर की बेहद ज़रूरत है, वहाँ पर लेडी की एक बहुत बड़ी तादाद है, पॉपुलेटेड एरिया है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक गायनाकोलॉजिस्ट को हम बैठाएं जो कि ख़वातीन के मसाइल को हल कर सके। उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड मशीन की ज़रूरत है,
और उसके लिए हमें लेडी डॉक्टर की ज़रूरत है। अब जाहिर बात है, जब लेडी डॉक्टर आएगी तो उसके लिए हमें उसके तमाम चीज़ों को पूरा करने की भी ज़रूरत है। तो उसमें हमें जो है वो माली मसाइल का सामना है, क्योंकि इस वक्त हम जो 4 घंटे की ओपीडी चला रहे हैं, तो इस वक्त जो हमारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो कम से कम लाख रुपए के एक्सपेंसेस आ रहे हैं जो हम वहाँ से खर्च कर रहे हैं। और जो हमारी आमदनी हो रही है वो तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपए की आमदनी बाकी फिर आप लोग कंट्रीब्यूट करते तो हैं? वो फिर हम कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा जेनेसिस वेलफेयर जो इदारा है वो फंड हमें प्रोवाइड करता है कि हम इसके जो है वो एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। तो लेकिन ये है कि हम जब अवामुन नास की खिदमत कर रहे हैं तो हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि चाहते होंगे, मुखय्यर हज़रात भी उसमें होंगे जो चाहते होंगे कि इस इदारे को मजीद तरक्की करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारी सोच है उस पर जो है वो मुहर लगाएं और हमारा साथ दें। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन डॉक्टर भी बैठे, मेल डॉक्टर भी बैठे और अदर स्पेशलिस्ट भी बैठे, ताकि एक मुकम्मल जो है वो हेल्थ की सहूलियात जो है वो उनको अपने एरिया में, उनकी अपनी कम्युनिटी में मिल जाए। तो यही हमारा अज़म है, यही हमारा वलवला है, यही हमारा जोश है। और हम यही चाहते हैं कि हम नौजवान मिलकर पाकिस्तान को एक अजीम पाकिस्तान बनाएं। इस यहाँ की जो आबादी है, यहाँ की जो कौम है, उसको हम माशी बहरान से निकालें, उनके मसाइल को हल करें। और हमें यही सोच रखनी पड़ेगी तो हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल बिल्कुल राइट। जनाब इमरान साहब, आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, कोई भी काम अकेले इंसान नहीं कर सकता है। इसके लिए ज़रूरत होती है लोग आगे आएँ, हमारा हाथ बटाएं, लोग हमारा काम देखें कि भाई हम सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। और मैं छोटी सी एक बात और मज़ीद इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मस्जिद के, जैसा कि अभी आपने पूछा कि क्या रेंट वाली जगह है या आपकी अपने उस पर मस्जिद की अपनी जगह है, बिल्कुल मस्जिद की अपनी जगह है। लेकिन मस्जिद को मज़ीद इस चीज़ों को तोसी देने के लिए जो लोग 50 ईयर्स से वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो अब कहते हैं कि जो मस्जिद हमारी जो है ज़ाती मलकियत होगी, नहीं, मस्जिद की जगह ज़ाती नहीं है उनकी, और वो हमारी जो है मस्जिद की मलकियत है। लिहाजा इस कार्य खैर में हिस्सा डालते हुए उसको भी खाली करें ताकि इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं। जैसे कि हमारा मज़ीद कोशिश है कि इसको आगे लेके चलें और इंशाल्लाह लेके चलेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका जनाब इमरान हसन साहब, नदीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, और जनाब इमरान सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ मौजूद रहे और आपने गुफ्तगू की। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आपको एक और स्टोरी बताते हैं ब्रेक के बाद।